मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं माही विलियम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक एक छोटे से पैगाम को लेकर, और मेरा आप सबको हाथ जोड़कर प्यार भरा सलाम जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसके फजल से, उसकी रहमनाई से आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा विश्वास है कि आज का दिन हम देखने पाए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें। और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि जिन लोगों का विश्वास खुदा बाप के ऊपर है वो हर दिन उसके लिए भला है। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को जब बोला जाता है कि क्या आपके पास कोई टेस्ट मनी है शेयर करने के लिए, एक दूसरे के बीच में बांटने के लिए कोई गवाही किसी के पास है तो वो बताएं। और सच माने तो सब कुछ देर तक तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई पहले कोई और उठे, कोई पहले कोई और उठे तो फिर ही मैं गवाही दूंगा। लेकिन नहीं, अगर हम आज का बहुत बार हमारे मन में ये भी हलचल होती है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी होता तो शायद मैं उठ जाता, लेकिन ये छोटी सी गवाही है मेरे पास, मैं उसके लिए क्या उठूं, कभी लोग मेरे ऊपर हंसने ना लग जाए। तो प्रियो, इस बात को आप भूल जाया करें। जब खुदा के लिए बोलना है तो कौन आपको सुन रहा है, कौन हंस रहा है आपके ऊपर, उससे आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि खुदा बाप के लिए जिसने उठना है उसने सिर्फ खुदा के लिए उठना है, और खुदा जानता है प्रियो कि वो आपको उस समय कितना भली नजरों से देखता है। तो आज का दिन अगर हम देखने पाए हैं तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत बड़ी एक गवाही है हमारे जीवन में कि हम आज का दिन देखने पाए। आप सोचिए, कभी कभार हम सो रहे होते हैं और मुझे लगता है कि बहुतों के साथ ऐसे हुआ होगा कि जब वो सो रहे होते हैं तो सडनली किसी का अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आता है, और वो फ़ोन सच माने तो जब कोई ऐसे फ़ोन आते तो हाँ, हम सब घबरा जाते हैं कि अरे इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया, खुदा करे सब ठीक ठाक हो। तो बहुत बार ऐसी खबर हम सुनते हैं कि फलाना बहन या फलानी बहन जो है, भाई बहन जो भी, जब बच्चा जो कुछ भी आप सोच सकते हैं कि कोई रिलेशन हमारा जो खास होता है तो वो मसीह में सो गया है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन करा। तो हम सोकर उठते भी नहीं हैं जब हमें ऐसी खबरें सुनने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन प्रियो, ये कितना भला है कि जब हम सुबह अपनी आंखों को खुद खोलते हैं और खुद बिस्तर से उठकर अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हैं और हम चल फिर पाते हैं और अपने सारे कार्य को आरंभ करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने जो दिन हमारे जीवन में दिया उस दिन को बड़े आनंद के साथ आप सेलिब्रेट करें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं आज के दिन के लिए। सच माने तो मैं बड़ी उत्साहित थी बहुत दिनों से आपके बीच में आने के लिए, लेकिन कुछ समय नहीं मिल पा रहा था और मैं किसी और कामों में थोड़ा सा व्यस्त थी। और मेरा आज जो बोलने का विषय जो है खुदा ने मुझे बोझ दिया वो यही है कि क्या हम अपने आप को चेक करें तो हम प्रभु के आने के लिए उसकी दुल्हन के रूप में क्या हम आज तैयार हैं। तो हम आज अपने आप को वही देखेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। जब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अभी वो तैयारी शुरू ही ना करी हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शुरुआत कर फिर रुक गए हों। और बहुत सारी बातें हैं इस मैसेज के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने जब आना है तो उसके लिए उसने, क्योंकि वो स्वयं पवित्र है तो उसको पवित्र लोग ही चाहिए। क्योंकि प्रियो, आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पहले आए इस पृथ्वी के ऊपर तो वो किस लिए आए थे? वो पहले आए थे पापियों के लिए, उनको बचाने के लिए, उनका उद्धार करवाने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ दिया। ये लास्ट मैसेज में मैं बताई हुई हूँ और आप सब भी जानते हैं जो खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने सिंहासन को छोड़ा ताकि हम अपने पापों से शिफा पा सकें। और मैं मानती हूँ, मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा इस पृथ्वी पर आया था और वो फिर
से आने वाला है। उसके बहुमूल्य लहू से मैं और आप सब जन जो उस पे विश्वास करते हैं सब खरीदे गए हैं। हमारी कीमत उसने अपने लहू से चुकाई। ये उसका प्रेम है कि वो हमारे लिए उसने कोई पैसे का कीमत नहीं दिया, उसने कोई प्रॉपर्टी का कीमत नहीं दिया, उसने अपने आप की कीमत हमारे लिए बलिदान कर दी। हालेलुया। हम प्रभु को जितना धन्यवाद दे सके इस बात के लिए वो कम है मेरे प्रियो। हम अपने आप को तैयार करें। बहुत बार मैं अपने बेटे के साथ, मेरा एक बेटा है और 15 इयर्स का है, मैं उसको हमेशा कहती हूँ अपने आप को खुदा के लिए तैयार करो, क्योंकि उस घड़ी को कोई नहीं जानता सिवाय पिता और पुत्र के कि वो कब आ जाएगा। तो हम बचपन से जब से होश संभाले तब से हम सुनते आ रहे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। बहुतों के मन में ये बात, ये विचार आता होगा कि कितने सालों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन वो आता तो है नहीं। लेकिन प्रियो, जिस दिन हम शायद इस बात को बहुत स्ट्रांगली इग्नोर कर देंगे, हो सकता है कि आज की रात हमारे लिए आखिरी रात हो और आज ही खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाए। लेकिन हमने देखना है कि क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं। प्रियो, जब रैप्चर का समय आएगा कि कलीसिया स्वर्ग पर उठाई जाएगी, और ऐसा ना हो, मैं अपने बेटे को हमेशा कहती ऐसा ना हो कि बेटा तुम और रैप्चर के लिए उठाए जाओ जब कलीसिया पृथ्वी पर से उठाई जाएगी, तो ऐसा ना हो कि तुम हमें ढूंढो कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, हमने अपने आप को तैयार ना किया हो। या ऐसा ना हो कि हम तैयार हों और हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे हों कि हमारे बच्चे इस कलीसिया में क्यों नहीं उठाए गए, तो वो कितनी दुख की बात होगी। प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि जिस दिन वो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई कलीसिया इस पृथ्वी से उठाई जाएगी, तो उस कलीसिया में हम भी सारे पाए जाएं। हमारा खुदा कितना पवित्र, कितना प्रेमी है कि वो हमें सबको एक जैसा प्यार करता है। वो हमारी खूबसूरती को नहीं देखता, वो हमारे हृदय की खूबसूरती को देखने वाला परमेश्वर है। हम 10 कुंवारियों की बहुत बार हम ये स्टोरी जो देख चुके हैं कि जब वो 10 कुंवारियां दूल्हे का आने का इंतजार में हैं, लेकिन दूल्हा जब आता है तो वो 5 जो है वो इंतजार कर करके सो जाती हैं और उनकी मशालों में तेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो 10 होशियार कुंवारियां वो अंत तक उसका इंतजार करती हैं। प्रियो, हम कौन सी 5 कुंवारियां हैं, हमने अपने आप को देखना है। क्या हम 10 कुंवारियों में से 5 होशियार वाली हैं या आलसी वाली हैं, जो सोचते हैं अभी समय है, बहुत टाइम हो गया सुनते सुनते कि वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, लेकिन नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है जब तक वो आए हम अपनी तैयारी कर लेंगे, तब तक सो लें, तब तक ये काम कर लें, तब तक हम टेंशनें ले लें, तब तक हम प्रॉपर्टियां बना लें, तब तक हम ये टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन में उलझे रहें। लेकिन ऐसा ना हो कि ये कामों में इतने व्यस्त हो जाएं, सोने में इतने व्यस्त हो जाएं कि जिस दिन वो आए तो हम सोते ही रह जाएं। हमने अपने आप को वो 5 होशियार कुंवारियों की तरह तैयार करना है, और जिन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार रखा। प्रियो, वचन में लिखा है कि धन्य है, मुबारक वो होंगे जिस समय मैं आऊँगा और उस समय भी उनको प्रार्थना करते पाऊँगा। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप को तैयार करें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी इसके बीच में जरूर सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपको इस वचन को, इस आज के पैगाम को समझने में और भी ज़्यादा इजी लगे आपको। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि एक आदमी बहुत अपने काम के प्रति वफादार होता है, अपने घर बार को संभालने के लिए बहुत प्रॉपर्टी वाला वो इंसान होता है, और उसका एक बेटा है। जब तक उसका बेटा सोकर सुबह उठता है, उसका बाप सारे काम कर लेता है, और उसका बाप जो है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा बेटा कितना लापरवाह बेटा है, ये अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता कि मेरा बाप अकेला सारे काम करता है। जैसे वो सुबह भोर के समय उठता है, मुझे भी उठना है।
वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये जिम्मेवारियां बाप के बाद उसकी हैं, लेकिन वो नहीं समझता। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता है वो आदमी, अभी तक तो मैं ठीक हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, अपने कामकाज को मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन मैं चिंतित इस बात से हूँ जब मैं नहीं रहा तो ये सारे काज को कौन संभालेगा, कौन इस काम को करेगा। प्रियो, उसने अपनी पत्नी के साथ डिसाइड करा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा इस काम को कर सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट देता हूँ ताकि मैं एक ऐसे आदमी को, जैसे एक नौजवान को हायर करूँ अपने कामकाज को संभालने के लिए, अपने बिजनेस को संभालने के लिए। वो ऐसे ऐड देता है और कुछ लोगों के साथ वो मुलाकात करता है, लेकिन उसको एक भी उस योग्यता में नहीं पाया गया जिस कार्य के लिए वो उनको रखना चाहता था अपने पास। फिर एक दिन वो आउट ऑफ स्टेशन जाता है, अपने सिटी से बाहर जाता है। वहाँ पर उसको किसी ने बताया होता है कि एक लड़का है जो आपकी कार्य को कर सकता है, आप उसके साथ मिलें। वो उसको मिलने के लिए जाता है। जब वो मिलने के लिए उसको जाता है तो उसको वो पूछता है कि आप बताएं कि अगर मैं आपको अपने काम पर रखूं तो मैं क्यों आपको अपने काम पर रखूं, आप कोई ऐसी खूबी बताएं मुझे अपनी। तो आप विश्वास माने, उस लड़के ने जो उसको जवाब दिया, उसने बोला, जब आंधी तूफान आते हैं उस समय मैं आराम की नींद, गहरी नींद में सो सकता हूँ। मेरे अंदर खूबी यही है। उसने बोला कि ये तो कोई खूबी नहीं हुई तुम्हारे काम की, मैं क्या, ये तो मतलब मैं क्या टैलेंट इसमें समझूं कि जब आंधी तूफान मुसीबत का समय आए और उस समय तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तो मैं कैसे समझ लूं कि तुम मेरे कार्य को कर सकते हो। तो उसने बोला उसको कि मेरे को कोई ठोस जवाब तुम्हारे आंसर के अंदर नहीं मिला है, इसलिए मैं तुम्हें अपने काम पर नहीं रख सकता। तो प्रियो, जब वो वापस आ रहा होता है वहां से और ट्रेन में जब वो बैठता है तो अचानक से वो लड़का भी उसी ट्रेन में उसको मिलता है। कहता, सर आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझे उस नौकरी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। उसने कहा कि तुमने मुझे क्या जवाब दिया था। उसने बोला कि मैंने आपको बोला था जब आंधी तूफान आते हैं मैं उस समय भी बड़े आराम और शांति के साथ गहरी नींद में सो सकता हूँ। उसने बोला कि मुझे लगता नहीं कि तुम मेरा काम कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ। तो उसको वो रख लेता है और जब वो अपने घर के काम सब उसको समझा देता है, उसके बाद वो सुबह उसको फिर 1-2 दिन बाद कहीं और आउट ऑफ स्टेशन अपने काम की बिजनेस से जाना पड़ता है। तो अपने उसको दास को बताकर जाता है कि उसको क्या क्या काम मेरे पीछे से करने हैं। तो एक दिन पहले जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसने सारे काम अपने समय से पूरे कर वो आराम से बैठा है। तो वो खुश हो जाता है, चले जैसा भी है अभी कर रहा है, आगे आगे मैं इसको देखूंगा। तो थोड़े दिन बाद उसको फिर से कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है और जैसे वो घर से निकलता है तो रास्ते में जाता है तो मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और देखते देखते और खराब मौसम हो जाता है। और उसके मन में एक विचार आता है कि उसने मेरे को ये बात बोली थी कि जब आंधी तूफान आते हैं मैं बहुत शांति से आराम की नींद सोता हूँ। तो वो बहुत परेशान, बहुत टेंशन में हो जाता है। वो कहता है, आज तो मेरा काम गया सा, आज तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा जिस तरीके से उसने बताया। तो वो तो जैसे मौसम खराब हो रहा, अगर इधर खराब है तो नेचुरली वहाँ पर भी खराब होगा, तो वो तो मेरा आज सारा लॉस कर देगा क्योंकि वो तो आराम की नींद सो रहा होगा। प्रियो, जब वो जल्दी से अपने काम को ख़त्म करके आंधी तूफान में बारिश बहुत सारा आता है, जब वो वापस वहाँ से आता है तो आकर क्या देखता है कि उसमें वो देखता है कि हर जगह पर
वो देखता है कि जब वो वापस आता है तो वो देखता है हर चीज़ अपनी मुकम्मल जगह पर पड़ी हुई है। वो अपनी गाय भैंस को देखता है तो वो भी अपने शेड में है, घोड़े अपनी शेड में है, उसके मुर्गे मुर्गियाँ अपनी शेड में है, उसका अनाज जो है वो प्रॉपर कवर है, उसको ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं है। और वो आकर देखता है, वो दरवाजे को जोर जोर से उसके लॉक करता है, वो अंदर आराम से गहरी नींद सो रहा होता है। तो वो जैसे उसको उठाता है कहता कि तू इतनी गहरी नींद कैसे सो रहा है। तो लेकिन वो मन से इतना खुश कहता तूने अच्छा करा कि तूने सारा चीज़ों को बहुत अच्छे से केयर करा और बहुत अच्छे से इसको सेफली संभाला सारी चीज़ों को, और मैं खुश हुआ तेरे इस काम से। लेकिन तू इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है कि जब इतना आंधी तूफान बारिश आ रही है और तू आराम से अंदर सो रहा। कहता सर जिस दिन मैंने आपको इंटरव्यू दिया था अपना, आपको मैंने एक बात बोली थी कि जब आंधी तूफान आते हैं मैं उस समय गहरी नींद में सो सकता हूँ। तो आपको उसी समय समझ आना चाहिए था कि मैं काम को उसी दिन नहीं करता जब मैं देख लेता हूँ कि मौसम खराब हो रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, समय कम रह गया है उसके आने का, तो मैं उसकी तैयारी बहुत समय पहले ही करके रखता हूँ ताकि मेरे को कोई लॉस का सामना ना करना पड़े। प्रियो, वही हमारी जिंदगी है, वही हमारी लाइफ है कि हमें उस समय का इंतजार नहीं करना कि वो कब आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोगों के मनों में ये भी विचार चलते कि पता नहीं, सुनते आ रहे लेकिन वो आता तो है नहीं, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आना है। अगर हम कहें कि हम आज तैयारी कर लेंगे, हो सकता वो कल आ जाए, हो सकता कि कल हो ही ना हो, वो आज ही रात को आ जाए। ये भी ना हो कि मेरा ये मैसेज पूरा भी ना हो, वो आ जाए। हम उस घड़ी को नहीं जानते, ना आप ना मैं, इसलिए हमें आंधी तूफान जो कुछ भी आना हो उससे पहले हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को चेक करना है कि हम अभी कहाँ पर पहुँचे हैं। क्या हमने शुरुआत करी है कि नहीं करी है? क्या हम शुरुआत कर कर पीछे तो नहीं मुड़ गए कहीं विश्वास में अपने? क्या हम उस विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? क्या अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अपने आप को जांचें। आप सब बहन भाइयों ने वचन पढ़ा होगा, मत्ती की अंजील उसका 25 बाप उसकी 14 से 30 आयत आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है जो तोड़ों का प्रभु यीशु मसीह ने एक तोड़ों की स्टोरी से हम सबको समझाया है। उसमें आप एक उसमें दृष्टांत जो दिए गए हैं उसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि प्रभु जब वो मालिक आता है तो वो सबसे हिसाब लेता है। आज हमें भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर गए थे प्रभु यीशु मसीह, जाओ और सारी जातियों में मेरा सुसमाचार सुनाओ और मेरे चेले बनाओ, उनके बीच में मेरे वचन को फैलाओ, मेरे वचन को सुनाओ, मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका उद्धार करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए चंगियाई मांगो। तो आज क्या हम वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे को एक दूसरे को जज करने में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने किसी मैसेज में पढ़ा था, किसी ने मेरे कमेंट्स में लिखा था कि क्या आपको कोई भाई नहीं मिलता है कि वचन सुना दे? तो मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप किसी को आगे बढ़ने के लिए अगर उत्साहित करें तो उनको अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे इसकी जगह पे ये बोलते कि सिस्टर जी अच्छा बोला आपने, और भी बोल सकती हैं आप अच्छा, तो शायद मैं और भी अच्छी तैयारी कर सकती। आप कभी भी किसी को आगे बढ़ने से मत रोकें, किसी को जज करना छोड़ दीजिए, अपने आप को तैयार करें कि जिस दिन हमारी जजमेंट होनी है क्या उसके लिए हम तैयार हैं। सब अपने आप को तैयार करें। और कहीं पर बाइबल में नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ आदमियों को यह अधिकार दिया कि जाकर तुम चेले बनाओ। हम सबको, जिसको पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, मेरा फर्ज है, आपका फर्ज है कि हम लोगों के बीच में प्रचार करें प्रभु यीशु मसीह का। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा खड़े रहें,
उसकी तलवार को, पाक पवित्र वचन को अपने हाथ में, अपने साथ, अपने हृदय में रखें, ताकि हमें कभी भी जरूरत पड़े तो उस वचन को हम दूसरों को बीच में बांट सकें। हम दूसरों को जज करना छोड़ दें कि हम दूसरों को चेक करते रहते हैं, किसके अंदर कौन सी कमी को हम ढूंढ लें, किसके अंदर हम कौन सी कमी है जो निकाल के पब्लिक के सामने हम दिखाएं। सो प्रियो, अगर आप सच में मसीह में हम बहन भाई हैं तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम उसकी कमियों को दूसरों के सामने रखें। हमारा फर्ज ये होता है कि जिसमें हम अपने किसी बहन भाई में कोई कमी पाते हैं तो उस कमी को हम दुरुस्त करने की कोशिश करें अपने बहन भाइयों के साथ बात करके। प्रभु आप इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और आए हम आज से उन 5 होशियार कुंवारियों की तरह अपने आप को तैयार करें जिन्होंने दुल्हे का अंत तक इंतजार करा, और दूसरी आलसी कुंवारी के लिए जब दरवाजा बंद हो गया था वो दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपको दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ाते जाएं। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से यही है, आमीन। आए हम अपने सर को झुकाते हैं। आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हमारी यहोवा परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु तेरे पाक पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु जी, हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है खुदा बाप, फिर भी आप हमारे से प्रेम करते हैं। और प्रभु कितना भला है कि प्रभु आज का दिन हम देखने पाए। आपके अजीम पंखों के नीचे आपने हमें संभाला। हर एक की मदद और सहायता करने वाले हमारे खुदा, हम अपने आप को आपके अजीम हाथों में सौंप देते हैं। हमारे अंदर एक एक कमी और घटी जितनी भी है प्रभु, उसको दिन प्रतिदिन काटे और छांटे और अपने राज्य के लिए हमें तैयार करें। हम दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को देखने वाले बने कि हमने अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार करा है कि नहीं। प्यारे पिता प्रभु जी, हम दूसरों को जज करना छोड़ें और अपने आप को हम उस जजमेंट के लिए तैयार करें जिस दिन हम जज किए जाएंगे आपके सामने। प्यारे पिता, इस वचन को जो छोटा पैगाम प्रभु मैंने दिया है, प्रभु जी मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं है, फिर भी प्रभु मैंने कोशिश करी है कि अपने खुदा की बातें मैं अपने बहन भाइयों के बीच में बांटूं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारा जलाल आपके मुबारक नाम को देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन, आमीन।